मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इसके लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र। इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन, इनकी मृत्यु सन 2005 ईस्वी में हुई थी। स्टूडेंट्स, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द है, वो पहले हम देख लेते हैं। उद्विग्न यानी घबराया हुआ, राह जोना प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, कुटिल कपटी छली व्यक्ति, छल करने वाला व्यक्ति, ऐश्वर्य वैभव धन संपत्ति से भरा हुआ, उत्कर्ष यानी उन्नति, आप्लावित यानी पानी में डूबा हुआ, बियाबान यानी जंगल। स्टूडेंट्स, मनुष्य के जीवन में कई बार बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां आ जाती है, लेकिन मनुष्य उस कठिनाइयों को, उस परिस्थिति को आसानी से पार कर लेता है। लेकिन कभी कभी छोटी सी कठिनाई भी बहुत बड़ी मुसीबत के समान लगती है। छोटी सी कठिनाई भी मनुष्य को हैरान परेशान कर देती है, उसकी रातों की नींदों को हराम कर देती है। हमारे लेखक विद्यानिवास मिश्र, वह चिंतित है, थोड़े परेशान है और वह कुछ सोच विचार में बैठे हुए हैं। उनके घर पर उनका चिरंजीव और एक दूर के रिश्ते से एक कन्या यानी एक लड़की आई हुई है। लेखक अपनी बातों में डूबे हुए हैं, अपने सोच विचारों में डूबे हुए हैं और अपनी बीमारी से परेशान है। एक दिन लेखक का मित्र लेखक की अनुमति से उनके घर आए उनके चिरंजीवी और जो कन्या लेखक के घर आई हुई है, वो उनको अपने साथ एक संगीत कार्यक्रम में ले जाते हैं और लेखक इसकी अनुमति दे देते हैं। आने का समय 12 बजे, रात 12 बजे तक था। बारिश बहुत हो रही है, बिजली कड़क रही है, बादल की गड़गड़ाहट लेखक को परेशान कर रही है, डरा रही है। रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके घर आई कन्या और उनका चिरंजीवी यानी दूर के रिश्ते में लगता छोटा भाई अभी तक घर नहीं लौटे हैं। लेखक की चिंता बढ़ती जा रही है और वह अपनी कुर्सी लेकर बाहर बालकनी में बैठ जाते हैं। रात का सन्नाटा और पानी से भरा हुआ सारी जगह देखकर वो परेशान हो रहे, डर रहे हैं। उन्हें चिंता अब इस बात की है कि उनके घर आई कन्या और वह चिरंजीवी अभी तक लौटे नहीं हैं। लेखक वहीं पर बैठे बैठे उनका इंतजार करते हैं और उन्हें
वह गाना याद आता है जो वो बचपन में अपनी नानी दादी से सुना करते थे। जब भी लेखक विदेश से अपने देश आते थे, अपने देश में अपने घर आते थे, तो वह अपनी दादी नानी से एक गाना सुना करते थे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और वह ये गाना गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है और वक्त भी निकलता जा रहा है। रात के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, लेकिन उनके घर आए मेहमान अभी तक वापस आए नहीं हैं। 3 बज जाते हैं, तब तक उनके घर आए मेहमान आए नहीं होते। 4 बजे के करीब उनके घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते हैं। वह दरवाजा खोलते हैं तो वह उसी कन्या और चिरंजीव, उनका जो दूर के रिश्ते में लगता जो छोटा भाई है, वह दरवाजे पे खड़े मिलते हैं। वो दोनों कुछ नहीं बोलते और वह घर के अंदर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। वह ये समझ ही नहीं पाते कि लेखक कितनी चिंता में पड़े हुए थे जब तक वो वापस नहीं आए। हमारे लेखक इधर यही बताना चाहते हैं कि कई बार बच्चे समझते नहीं हैं कि उनके न आने पर, बताए हुए वक्त पर न आने पर और इस तरह से बारिश में जो रात उन्हें डरा रही थी, ऐसे समय में वह सुबह के 4 बजे आए तो उनके मन में कैसी कैसी चिंता, कैसे कैसे प्रश्न उठ रहे होंगे। लेखक ये बताना चाहते कि बड़े लोग कितनी चिंता करते हैं, न जाने कैसे कैसे बातें उनके दिमाग से और मन से होकर निकल जाती है और उनकी चिंताएं बढ़ती जाती है। लेखक देखते हैं कि जिनका इंतजार वो कर रहे थे, वो आकर ना कुछ बोलते हैं और चुपचाप अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और लेखक की इन विचारों से पूरी रात बिगड़ जाती है, उनकी चिंता बढ़ती जाती है और तबीयत ठीक ना होने पर उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे लेखक ने यही पुराने समय में जो हमारे दादी नानी एक गाना गाते थे, मोरो राम को मुकुट भीग रहो है, मतलब उनके मन में ऐसे विचार आते हैं कि कहीं उस लड़की के साथ कुछ खराब ना हुआ हो। इसीलिए हमारे लेखक ने अपने इस पाठ का नाम ये रखा है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। जिस तरह से हम ईश्वर को एक मंदिर में और एक साफ सुथरी जगह पर संभाल कर रखते हैं, उन पर किसी तरह की गंदगी नहीं पड़ने देते, उसी तरह से लेखक भी अपने घर आए मेहमानों को संभाल कर रखना चाहते हैं। उनके साथ कोई दुष्कर्म ना हो जाए, यही चिंता लेखक को सताती रहती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप एक बार ये पाठ जरूर पढ़ना, तो आपको यह पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। पूरा लेसन बहुत ही सरल
भाषा में लिखा गया है। स्टूडेंट्स, इसके प्रश्न उत्तर आप जरूर लिख लेना और ग्रामर में भी कुछ खास नहीं है, विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वो आप जरूर लिख लेना। धन्यवाद।